अब यही वजह है कि बंगाल और यूपी चुनाव में ओवैसी के जाने से कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इससे उनको नुकसान हो सकता है, और उनको नुकसान हो सकता है तो बीजेपी को फायदा। इस वजह से ओवैसी पर कई बार बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहा है, आपने देखा होगा, जिसका जवाब तो ओवैसी देते ही है। साथ ही यह भी कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां ऐसे बीजेपी को नहीं रोक पाएंगी जब तक इकट्ठे नहीं होंगे। सुनिए। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी, तब भी सही हुआ था, और बिहार चुनाव में भी। दोनों ही चुनाव में विपक्षी खेमे की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में जहां फिर से एनडीए को बहुमत मिल गया, वहीं बिहार में एनडीए का ग्राफ 200 पार तक पहुंच गया, जबकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को इतनी ही सीटें मिली जिससे कि उन्हें विपक्ष का दर्जा मिल सके। कुल मिलाकर पूरे महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ओवैसी की एआईएमआईएम का रहा, जिसने न सिर्फ महागठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपनी जीत की गाथा को भी दोहराया। अब की बार बिहार की 243 में से 28 सीटों पर लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। दिलचस्प बात यह रही कि यही 5 पिछली बार यानी 2020 में भी इसी पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा इस बार 2 सीटों पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही, जहां मामूली अंतर से इनके प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 14 सीटों पर तीसरे, 6 सीटों पर चौथे, 1 सीट पर छठे नंबर पर रही। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी को इस बार 1.85% वोट मिले, जो कि पिछली बार मिले 1.24% के मुकाबले 0.61% ज्यादा है। सीमांचल में अपनी इस जीत को जहां ओवैसी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, वहीं चुनाव के दौरान उन्होंने महागठबंधन की ओर से ठुकराने का भी तंज कसा था। सीमांचल में मंजलिस के 5 अराकीन असेंबली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असेंबली हल्के जात में 80-80 हजार वोट हासिल करना, 50 हजार वोट मंजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे, अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूं, ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो, तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। राजद के किसी नेता ने टीवी चैनल पर उससे कह दिया कि आप कितना सीट खड़ा कर दिए, तो शादाब ने कहा, देखो भाई, महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहे हैं, हम तो 6 सीट पूछे थे, मगर तुम अहंकार में थे। तेजस्वी बड़ी बात करते हैं। ये बात सही है कि चुनाव से ठीक पहले ओवैसी की पार्टी ने खासकर आरजेडी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि एआईएमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद समेत गठबंधन के अन्य नेताओं को पत्र लिखा। जब बात नहीं बनी तो अख्तरुल इमान ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर अपने समर्थकों के साथ ढोल बजा के पहुंच गए और सीमांचल की 6 सीट की मांग रखी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, जिसका खामियाजा चुनाव में महागठबंधन को भुगतना पड़ा। वो भी तब जब आरजेडी के समर्थन में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से यूपी के तमाम मुस्लिम सांसद सीमांचल में चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। खासकर अफजाल अंसारी और इकरा हसन ने सीमांचल में मुस्लिमों के बीच जाकर यहां तक कह दिया था कि वे अपना वोट बटने ना दें और सिर्फ महागठबंधन को वोट करें। आप कहते हो कि तेजस्वी हमके कुल छोड़ दे सीमांचल, काहे वहाँ जहाँ ढेर मुसलमान बड़ो कुल हमार दल, काहे भैया, क्या हुआ तुम?
क्यों दे तुमको? तुम तेलंगाना जाओ, तुम आंध्र प्रदेश जाओ। अगर हमें अपनी क़यादत पैदा करना है तो बिहार में है, उनसे बड़े बड़े नेता हैं अक़लियतों के बीच में जो कायद की हैसियत से खड़े हो सकते हैं। अगर हर जगह इस तरह से फिरकाबंदी के नाम पर समाज को बांटा जाएगा तो जो आरएसएस कर रही है वही हम भी करेंगे। इस नाजुक मौके पर होश में आइए। एक वोट भी बचेगा तो फायदा मोदी को होगा, फिरका परस्त ताकतों को होगा, उनकी जमात कतार के लोग जीतेंगे। बस गला काटने का एक कानून बनाना बाकी रह गया। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इन वोटों को, अपनी ताकत को बंटने नहीं दीजिए। एकजुट होकर, एक तरफ होकर जब आप और हम वोट करेंगे तभी जाके हमें तरक्की हासिल हो पाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। सीमांचल में मुस्लिम वोट बटा, जिससे AIMIM को तो फायदा हुआ ही, साथ ही NDA को भी बड़ी कामयाबी मिल गई। सीमांचल की कुल 24 में से 14 सीटें बीजेपी की अगुवाई वाले NDA के खाते में चली गई, जबकि महागठबंधन के खाते में महज 5 सीटें आई। तो न सिर्फ बिहार बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को ओवैसी की पार्टी अच्छा खासा धक्का दे चुकी है। वहां पर भी कुछ वैसा ही समीकरण बनाने की कोशिश की गई थी। बीते साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने प्रदेश की 288 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब जीती तो महज एक, कई विपक्षी पार्टियों पर, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को नुकसान जरूर पहुंचा दिया था, क्योंकि 16 में से 4 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। उस वक्त भी AIMIM की महाराष्ट्र इकाई महाविकास अघाड़ी से गठबंधन में शामिल करने की गुहार लगाई थी, लेकिन शामिल नहीं किया गया, जैसे इस बार बिहार में। ऐसे में जाहिर है, कम ही सही लेकिन राज्य दर राज्य ओवैसी विपक्षी पार्टियों को नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ओवैसी की ये हम ये कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स थी, उसने कम से कम बिहार का जब रुख किया तो उसके सच ने बाकी पार्टियों को डराया है। आगे बढ़ते हैं रुख